हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले आने वाला जो हफ्ता है, नेक्स्ट वीक 5 दिन बाजार के लिए कैसे रहेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट है जो कि बाजार को ऊपर लेके जा सकते हैं एंड कौन से ऐसी खबरें हैं जो कि बाजार में प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को अभी हम लोग इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले फॉर्मेलिटीज़ के साथ। क्या बाजार पूरे 5 दिन चलेगा, कोई पब्लिक हॉलीडे, कोई छुट्टी? तो अक्टूबर मंथ की बात करें तो जैसे कि आपको पता ही है 2 ही छुट्टी है, उसमें से 2 अक्टूबर तो हो चुका है और नेक्स्ट छुट्टी रहने वाली है 24 अक्टूबर को। बट इस हफ्ते की बात करें तो 24 अक्टूबर तो आने वाला नहीं है। तो कंक्लूजन बहुत साफ है कि पाँचों में से पाँचों दिन बाजार बिना किसी रुकावट के चलने वाला है। फाइन। देन दोस्तों आ जाते हैं दोस्तों किसके ऊपर, बाजार के ऊपर, कि बाजार का माहौल क्या कहलाता है। तो बाजार के माहौल की अगर हम लोग बात करें ना, तो मतलब प्रेशर वाली बहुत सारे हम लोग को पॉइंट्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। इन्फ्लेशन, विदेश के बाजार की ओर से प्रेशर, देन नए युद्ध जो स्टार्ट यहाँ पे हो चुका है, इजराइल की अगर हम लोग बात करें, हमास की बात करें, जो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे चल रहा है। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें, जो खबरें आती है उसमें हम लोग को नेगेटिविटी बहुत देखने को मिल रही है। बट फिर भी पिछला जो हफ्ता रहा है वो बाजार के लिए बहुत अच्छा रहा है। 1.25% की तेज़ी ऐसे प्रेशर वाले माहौल में भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। सो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि फिलहाल जो बाजार की जो पकड़ है 19,500, ठीक है, ये जो लेवल था इसको बीच में ब्रेक किया गया था, बट वापस जो बुल्स थे उन्होंने इस लेवल को रीगेन कर लिया। एंड उसके बाद अभी हम कह सकते हैं बाजार इसके ऊपर बहुत ही कंफर्टेबली फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसी लक्ष्य को यहाँ पे क्या करेंगे, वो मेंटेन करने की कोशिश करेंगे एंड आगे बढ़ने की कोशिश इस हफ्ते कर सकते हैं। देन दोस्तों अभी आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट, जैसे कि अभी कौन सा सीजन चल रहा है, आप सभी लोगों को पता ही है, Q2 के रिजल्ट का सीजन। डेफिनेटली बड़े बड़े कंपनी के नंबर्स यहाँ पे आने वाले हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एक दो नाम ही अगर आपको बता दूं इस हफ्ते के, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। बजाज फाइनेंस की अगर हम लोग बात करें, इसके नंबर देखने को मिल जाएंगे। देन हैप्पीएस्ट माइंड टेक की अगर हम लोग बात करें, नंबर देखने को मिल जाएंगे। एलटीटीएस की बात करें, पॉलीकैप की अगर हम लोग बात करें, आईटीसी लिमिटेड की बात करें, झेंसार टेक की बात करें, बजाज ऑटो, बंधन बैंक, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। आईसीआईसीआई जनरल से लेकर एल&टी इन्फोटेक, माइंट्री, ओएफएसएस की अगर हम लोग बात करें, बहुत सारे दिग्गज कंपनी के नंबर, विप्रो से लेकर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कोफोर्ज तक, साइन तक, सभी दिग्गज कंपनीज के नंबर हम लोग को इसी हफ्ते देखने को यहाँ पे मिलने वाले। तो ये जो हफ्ता रहने वाला है दोस्तों, नंबर्स के प्रति बहुत ही ज़्यादा बिजी हफ्ता यहाँ पे रहने वाला है। बहुत सारे दिग्गज कंपनी के नंबर आने वाले हैं। वैसे आज के दिन की बात करें तो एचडीएफसी बैंक के भी नंबर्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं एंड उसी का रिएक्शन कल के दिन भी बाजार के ऊपर देखने को मिलेगा। मतलब बताने का मकसद क्या है कि ऐसे जो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं दोस्तों, इनके जो नंबर्स होते हैं ये इंडेक्स को इम्पैक्ट करवाते हैं। ठीक है, अभी कोई कंपनी रहेगी वो अपने ही सेक्टर का लीडर रहेगा तो वो बाकी अदर प्लेयर्स को भी उसमें इम्पैक्ट करवाता है। तो इसलिए इन कंपनीज के जो नंबर्स रहेंगे वो यहाँ पे एक सबसे क्रूशल पॉइंट यहाँ पे देखा जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब आरबीआई की एमपीसी की बैठक हुई थी। तो इसी हफ्ते की बात करें तो उनके बैठक की जो मिनट्स थे, मिनट्स ऑफ मीटिंग जिसको हम लोग कहते हैं, यस, इसी हफ्ते हम लोग को वो रिलीज़ होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। मिनट्स की बात करें तो इससे हमें क्या पता चलता है कि एग्जैक्टली मीटिंग में क्या हुआ है। ठीक है, वोट्स अगर दिए जा चुके हैं तो किसने क्या क्या वोटिंग यहाँ पे की है एंड उसी के साथ साथ आगे भविष्य में क्या हो सकता है। क्या रेट कट से रिलेटेड कोई बातें यहाँ पे कर रहा है, कोई सुझाव दे रहा है, या फिर रेट हाइक की कोई बात कर रहा है। तो इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हम लोगों को रिवील होते हुए देखने को मिल जाती है। तो इसके ऊपर भी बाजार बहुत बार हम लोग को रिएक्ट करते हुए देखने को मिल चुका है। वही मिनट्स ऑफ मीटिंग एमपीएससी के इसी हफ्ते रिलीज होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट इस हफ्ते का रहने वाला है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो नो डाउट आपको पता ही है, एक नया टॉपिक तो बाजार को यहाँ पे फ्रेश टॉपिक मिल चुका है। इजराइल की अगर हम लोग बात करें तो, और नए नए हम लोगों को पड़ाव देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, वॉर यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, बट अगर कोई नया अपडेट सामने आ जाता है, जैसे कि अभी हाल ही में मैंने कवर किया था, कौन सा अपडेट, वही इजराइल ने यहाँ पे वार्निंग दिया था गाज़ा को कि उनके जो लोग हैं, ठीक है, वो यहाँ पे उन्होंने गाज़ा यहाँ पे खाली कर देना चाहिए। हाँ, पूरे गाज़ा की हम लोग यहाँ पे बात नहीं कर रहे, 80% गाज़ा को खाली करके जो 10 लाख लोग थे उनको कहा था बाकी जो बचा हुआ गाज़ा है वहाँ पे आप शिफ्ट हो जाओ करके, क्योंकि वो बहुत बड़ा मिलिट्री एक्शन यहाँ पे लेने वाले हैं। ऐसे स्टेटमेंट आने के बाद आपको पता ही है, क्रूड ऑयल में तो लिटरली हम लोग को बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। ठीक है, 3, 3.5, 4% तक क्रूड भड़कते हुए देखने को मिला था एंड इसी चीज़ के चलते बाजार अचानक यहाँ पे गिरे भी थे। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर कोई खबरें यहाँ पे आ जाती है, क्योंकि ये वाली खबरों को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ना, वो क्या अनुमान यहाँ पे लेकर आने वाले हैं करके। इस प्रकार से जो अनसर्टिनिटी वाली खबरें होती है,
चाहे वो फिर वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव खबर क्या है कि मान लीजिए अगर सडनली अनाउंसमेंट हो गया कि नहीं नहीं हम लोग युद्ध रोक रहे करके, जिसके चांसेस तो कम है, बट ऐसे ही अगर पॉजिटिव वाली खबर आ गई तो सडनली फिर हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, बाजार भागते हुए देखने को मिलेगा, क्रूड गिरते हुए देखने को मिलेगा। तो ये बहुत बार चीज़ें हम लोगों ने इस प्रकार की यहाँ पे देखी है। बट फिलहाल की बात करें तो अनसर्टिनिटी जो बनी हुई है वो नेगेटिविटी साइड्स के ओर से हम लोग को बनती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। तो इस चीज़ के चलते क्रूड में भी हम लोग को ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों तो आईपीओ का बाजार अभी भी यहाँ पे चलते हुए देखने को मिल रहा है, जिसको हम लोग प्राइमरी मार्केट यहाँ पे कहते हैं। आज भी बहुत सारे आईपीओ अभी भी हम लोग को आते हुए देखने को मिल रहे हैं। कुछ कंपनी के आईपीओ आने वाले समय में देखने को मिल रहे हैं, वो प्रिपरेशन करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इसके ऊपर भी आप फोकस यहाँ पे रख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो यस, जॉबलेस क्लेम का डेटा जो हमें अमेरिका में देखने को यहाँ पे मिल जाता है। हर हफ्ते ही वैसे ये डेटा आता रहता है, बट येस अमेरिका का जो महंगाई का आंकड़ा था सीपीआई का डेटा वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं रहा। 3.6 एक्सपेक्टेड था, 3.7 आ गया, ठीक है। एंड ऑलरेडी उनका जो रेट है, इंटरेस्ट रेट की बात करें, एकदम पीक लेवल पे है। मतलब वो चाहते भी है कि रेट को और हाइक यहाँ पे करना चाहिए, बट अभी इतना बर्दाश्त नहीं कर सकते उनकी इकोनॉमी, ठीक है। डिफ़ॉल्ट के ऊपर डिफ़ॉल्ट का खतरा यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। बैंक्स ऑलरेडी यहाँ पे कुछ बीच में झटका लगा था, वो एसवीबी की अगर हम लोग बात करें तो कितने सारे बैंक्स कोलैप्स यहाँ पे हुए थे। और ऐसी सिचुएशन अगर चलती रही तो मतलब और भी कई बैंक्स यहाँ पे कोलैप्स हो सकते हैं। एंड अगर किसी बाकी बड़े बड़े रेटिंग एजेंसीज ने अगर डाउनग्रेड कर दिया तो अमेरिका की हालत बहुत ही ख़राब हो सकती है। सो ऐसे माहौल में अगर देखा गया तो जॉबलेस क्लेम का डेटा भी देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाता है, क्योंकि इससे हमें एक अंदाज़ा लगता है कि इन्फ्लेशन के ऊपर कोई काबू करने के लिए मतलब फेड कोई विचार कर सकता है भी या नहीं, ठीक है। क्योंकि उनका भी क्या रहता है कि डेटा ड्रिवन रहते हैं। अगर डेटा कूल नहीं होता है तो वो भी कैसे शांत यहाँ पे हो जाए। तो इसी प्रकार से रिलेटेड ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। तो जॉबलेस क्लेम का डेटा भी आप लोगों ने रडार के ऊपर रखना चाहिए। देन नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें एफआईएस डीआईएस एक्टिविटीज़, तो एफआईएस की अगर हम लोग बात करें लेटेस्ट, हम कह सकते हैं कि सेलिंग तो चल रही है, बट कह सकते हैं कि चलो थोड़ा बहुत प्रेशर थोड़ा कम देखने को नहीं। मतलब बीच में 2000 करोड़, फिर 3000 करोड़, 3500 करोड़ ऐसी सेलिंग देखने को मिलती थी। अभी भी सेलिंग ही उनकी जारी है मेजॉरिटीली अगर हम लोग बात करें। सो एफआईएस के साथ साथ डीआईएस की बात करें तो उनकी भी बाइंग यहाँ पे जारी है। तो इसलिए बाजार अभी भी टिका हुआ है। अभी डीआईएस के हाथ मजबूत हो चुका है, भविष्य में भी मजबूत ही यहाँ पे होने वाले, क्योंकि ज़बरदस्त यहाँ पे पैसा डीआईएस की ओर से हम लोग को मतलब डीआईएस में देखा गया तो म्यूचुअल फंड के पास ज़बरदस्त पैसा जाते हुए देखने को मिला। इस वक्त का डेटा भी मैंने आप लोगों को बताया था कितना, 16,400 करोड़ के आसपास की एसआईपी हम लोग को मंथली जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो जितना यहाँ पे पैसा डीआईएस के पास पहुँचते रहेगा, म्यूचुअल फंड के पास पहुँचते रहेगा, सो एफआईएस की जितनी बिकवाली होगी उसको वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं एंड बाजार को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक पॉइंट हम लोग को नया वाला देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे गोल्ड की, तो गोल्ड में भी अच्छी खासी बीच में हम लोग को गिरावट देखने को मिली थी। उसमें भी हम लोग को एकदम सडनली शार्प रिकवरी देखने को मिल गई। सडनली जो गोल्ड 60 को ब्रेक करके नीचे चला गया था 59, 58, अभी आप देख सकते हैं 61 के ऊपर जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो जब भी इस प्रकार की वॉर जैसी सिचुएशन स्टार्ट हो जाती है तो इक्विटी मार्केट के लिए वो नेगेटिव खबर मानी जाती है एंड सडनली गोल्ड में हम लोग को पैसा शिफ्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। इनवर्स प्रोपोर्शनेट होता है इन दोनों में, ये चीज़ें हम लोगों ने बहुत बार विटनेस यहाँ पे की है। तो पिछले 5 दिन की अगर हम लोग बात करें तो गोल्ड आप देख सकते हो कैसे 59 था एंड अभी की अगर हम लोग बात करें कैसे रॉकेट की तरफ आ गया। 3% का इजाफा गोल्ड में हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। तो डेफिनेटली इस प्रकार की चीज़ें जितनी स्ट्रेच आउट यहाँ पे होती रहेगी उतना ही गोल्ड में हम लोग को निवेश जाते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा। इसलिए आप जैसे मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि अच्छे इक्विटी और गोल्ड के में किया हुआ निवेश आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देगा ही देगा। देखिए बीच बीच में गिरावट होगी, कुछ ना कुछ तो एक्सक्यूजेस चलते रहेंगे, बट ये हमेशा ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको पैसा बनाकर दे देते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो हमारे लिए जो बैड न्यूज़ है कि लगातार डॉलर जो है वो मजबूत होते ही यहाँ पे जा रहा है और हमारा रुपया यहाँ पे पिटते ही जा रहा है। 83 का तो बेस इन्होंने इजीली अभी अचीव कर लिया है। 83 के नीचे तो हमारा मतलब जो डॉलर है वो यहाँ पे उसके नीचे कमज़ोर हो ही नहीं रहा है, तो हमारे लिए ख़राब बात है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे क्रूड का जिक्र तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अभी तो आप देख सकते हो ब्रेंट 5.5% से भी ऊपर और WTI भी सेम 5.5 से 5.6%। रीज़न बहुत साफ़ है, इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो भी बनाया था कि अगर ऐसी चीज़ें चलती रही तो एटलीस्ट हमारा जो मार्केट है वो क्रूड का मतलब इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो क्रूड का तो हम लोग बहुत बड़े इम्पोर्टर है एंड उसी के साथ साथ डॉलर भी महंगा यहाँ पे हो रहा है। तो हमारा मतलब हम कह सकते हैं डबल फटका पड़ता है हम लोगों को। तो ऐसी सिचुएशन थोड़ा बहुत अगर आकर कूल डाउन हो जाती तो ठीक है, बट बार बार अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो डेफिनेटली मतलब बियर वालों का मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। फिर उनको चाहिए कोई तो छोटी मोटी नेगेटिव खबर, फिर उसका वो बात का बतंगड़ बनाकर बाजार को ईजिली नीचे यहाँ पे लाया जा सकता है। तो क्रूड का शांत होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 90 दिखने को मिल रहा है ना, ये आंखों में चुभता है, इतना हेवी क्रूड देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। तो इसके ऊपर मतलब बोलते हैं ना, ये जो ऐसा फैक्टर है
इसके ऊपर आपका फोकस रहना चाहिए। जब वॉर स्टार्ट हुआ तभी मैंने आपको कहा कि क्रूड के ऊपर फोकस रखो। कितने सारे मैसेजेस आते हैं, सर आपको इतना फास्ट जियोपॉलिटिकली इजराइल से रिलेटेड खबर कैसे पता चलती? क्रूड को फोकस में रखो। क्रूड ज़बरदस्त भड़केगा मतलब छोटा मोटा तेज़ी ठीक है, 1-2% इतना ट्रेडिंग चलता है, बट ऐसा जो एक्सेप्शनल डेटा रहता है 5%, 5.5%, 6%, डेफिनेटली ये चीज़ें बताती है कि रिसेंटली जो जियोपॉलिटिकल चीज़ें चल रही है वहाँ पे हम लोग को कुछ एक्सट्रीम होते हुए देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए कल यही क्रूड माइनस में चला गया, -5%, डेफिनेटली कुछ तो ऐसी चीज़ हो गई होगी जो कि वॉर को शायद से कूल डाउन करने वाली होती होंगी। तो ये इफ बट वाला खेल है, इसके ऊपर आप लोगों को स्टडी करना आना चाहिए। एक बार आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो रिपीटेशन यहाँ पे चलता रहता है। ठीक है, यही चीज़ हम लोगों ने रशिया यूक्रेन वॉर में भी देखी थी। आखिरी पॉइंट की बात करें सो ऑप्शन चेन में तो एक ही चीज़ है, जो 100 का गैप रहता है वो रेसिस्टेंट रहता है। एंड सेम चीज़ सपोर्ट में भी। सपोर्ट में तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही है 19,500। इंपॉर्टेंट मतलब ऐसा नहीं है कि 19,500 टूट गया तो मतलब दुनिया खत्म हो जाएगी, कोई बात नहीं, वापस रिगेन भी यहाँ पे हो जाएगा। बट येस, अगर हम लोग बात करें तो 19,500 का लेवल, मतलब हम कह सकते हैं इतना सब कुछ नेगेटिव हुआ, 19,500 ब्रेक भी हुआ, बट येस उसके ऊपर ही हम लोग को बाजार जाते हुए देखने को मिला। तो ये सबसे क्रूशल लेवल है। उसके बीच में जितना हम कह सकते हैं 200-300 पॉइंट छोड़ सकते हैं, ट्रेडिंग चलती रहेगी तो यहाँ पे चलेगा, बट 19,500 का लेवल मेंटेन रखना हर हफ्ते की अगर हम बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे माना जाएगा। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।